अर्जुन साथ में सारथी के स्थल पर बैठे भगवान को लेकर के चले। समस्त हस्तिनापुरवासी श्याम सुंदर के विदाई के समय फूट फूट करके रोने लगे। ऐसी स्थिति का वर्णन है कि जिस प्रकार से पुत्री की विदाई के समय घर परिवार रुदन करते हैं, वैसे भगवान के द्वारका गमन के समय सब भक्तगण विवल होकर के, पांडव द्रौपदी आदि विवल होकर के रो रहे हैं। भगवान अनेकानेक प्रांतों को अतिक्रमण करते हुए आन अर्थांश उपव्रज श्रद्धान जनपदान शुकान दधमो दरवरः, भगवान द्वारका के पास पहुंचे समुद्र के तट पर और अपने दिव्य अधर पर शोणिमा रूपी शंख 5 जन को रख करके बड़े वेग से भगवान ने शंख ध्वनि की है। भगवान की शंख ध्वनि सुन करके समस्त द्वारका वारी गदगद हो गए। हमारे कन्हैया आए गए, हमारे भगवान आ गए, हमारे प्रीतम आए गए, मेरो लल्ला आए गए, जिसका जैसा भाव। वसुदेव जी दाऊ उद्धव ब्राह्मणों को हाथी आदि लेकर के अगवानी करने के लिए गए। भगवान सर्वप्रथम जाकर के अपनी देवकी आदि 7 माताएं उनको प्रणाम किया। द्वारिका लीला में भगवान श्री कृष्ण की 7 माताएं मिश्रा जी। कितनी? 7 माताएं। कौन कौन है? इनका नाम भी जानना चाहिए। रोहिणी पौरवी मद्रा, रोहिणी पौरवी भद्रा, मदिरा रोचना इला, देवकी प्रमुखायासन, पतनयानक दुंदुभे। आनक दुंदुभी वसुदेव जी का नाम। ये वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं। देवकी जिनमें प्रमुख हैं। 7 विवाह हुए थे वसुदेव जी के। माता पिता के चरणों में वंदन किया है। देखो, पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन जब भी कहीं से आए तो अपने माता पिता का, अपने बुजुर्गों का आदर करे। ये हमारी हिंदू सनातन की दिव्य पद्धति है सज्जनों। और जो पुत्र थोड़ा बड़ा बन जाए और परदेश से आए, माता पिता का निरादर करे, परदेश में रहे, ध्यान न दे, तो भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अपने से श्रेष्ठ बुजुर्ग लोगों की सेवा करने से, प्रणाम करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। अभिवादन शीरस्य नित्यं वृद्धोपशेमिनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर विद्या यशो बलम। राम बाबू जी, यदि हम अपने श्रेष्ठ लोगों को प्रणाम करेंगे तो हमारे भाग्य में जितना है उससे ज्यादा उनके आशीर्वाद से और मिल जाएगा सज्जनों। भगवान कुछ काल तक द्वारका रहे। इधर जिस गर्भस्थ शिशु की रक्षा की उत्तम मुहूर्त में बालक प्रकट हुआ, क्या क्या करके रो रहा है। लोग गोदी में लेते हैं, रुदन नहीं शांत हो रहा है। द्वारका में संदेशा गया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के फिर आए हस्तिनापुर। और जो कन्हैया को देखा है, वह बालक खिलखिला के हंस पड़ा। परितामन चारों तरफ ईक्षण करता था, देखता था कौन है जिसने मेरी माता के उदर गर्भ में जाकर के मेरी दिव्यास्त्र से रक्षा की है। इसलिए परीक्षित नाम पड़ा उस बालक का। एक नाम विष्णुरात भी है परीक्षित जी का। भगवान कुछ काल तक रहे, फिर द्वारका चले गए। और इधर सज्जनों, द्वारका में यदुवंशियों की मति बिगड़ी। साम्य को गर्भवती बनाकर के ऋषियों का अपमान किया है। श्राप के कारण सभी यदुवंशी आपस में मदिरा पी करके मतवाले होकर के कट मरे। चतु पंचावशेषता। भगवान भी बहेलिया के बहाने अर्जुन आदि के तेज को लेकर के परम धाम गए। अर्जुन भगवान की राजरानियों को लेकर के इंद्रप्रस्थ की तरफ, हस्तिनापुर की तरफ आ रहे थे। द्वारका से भगवान पुनः गोप के रूप में प्रकट हुए और अपने समस्त पटरानियों को लेकर के अर्जुन को पराजित करके चले गए। इधर सज्जनों, भीमसेन धृतराष्ट्र को भोजन का काम में लगे थे। भोजन देते थे भीमसेन जी, लेकिन बड़ा अपमानित करके देते हैं। ले अंधे खा ले, मैं वही भीमसेन हूँ, इसने तेरे 100 पुत्रों को मारा है। बहुत पीड़ा देते हैं भीमसेन। मरता क्या न करता कहावत है, अंधा क्या करे धृतराष्ट्र। लेकिन भीमसेन के अपमान वाक्य को सुन लिया चुपके से पीछे से विदुर जी ने। भीमसेन चले गए तो विदुर सामने आए, पास में पहुंचे धृतराष्ट्र के। महाराज कैसे हो? हे विदुर, बहुत सुख से हूँ। युधिष्ठिर मेरा इतना ध्यान रखते हैं, धर्मराज हैं वे। कितना सुख तो मैं अपने समय में नहीं पाया, मेरे पुत्रों ने नहीं ध्यान दिया, मेरी सेवा नहीं की, जितना युधिष्ठिर करते हैं। बहुत दुखी हुए काका विदुर। कहते धिक्कार है आपके जीवन को। जिन पांडवों के प्रति कितने आपने अनाचार
दुराचार किए, उन्हीं के द्वारा दिए गए रोटी को खा करके जीवन यापन करना चाहते हो, जीवन जीना चाहते हैं। याद करिए महाराज, इन पांडवों के साथ आपने कैसे कैसे दुर्व्यवहार किए हैं, इसलिए तो भीमसेन आज भी आपसे चिढ़ते हैं। और भीमापवर्जितम पिण्डम आदत्ते गृहपालवत्, गृहपाल कहते कुत्ते को, श्वाना मने भी कुत्ता और गृहपाल मने भी कुत्ता। जैसे लोग कुत्ते को रोटी देते तो तोड़ करके लोग कुत्ते को देते हैं, वैसे भीम ले अंधे खा ले, रोटी ले खा ले, सूखी रोटी फेंक देते हैं। ये बात युधिष्ठिर को नहीं पता है, नहीं तो खिंचाई हो जाती धर्मराज के द्वारा भीमसेन की कि दादा दादी के प्रति इतना ऐसा कुव्यवहार करते हैं। धिक्कार है आपके जीवन को। पांडवों के साथ आपने कितना अनर्थ किया है पहले। अगर नशिष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिताः, जला करके मारने का षड्यंत्र, विष दे करके भीमसेन को मारने का षड्यंत्र, भरी सभा में इनकी बहू को, इज्जत को लूटने का प्रयास किया आपके पुत्रों ने। आज उन्हीं पांडवों के द्वारा दिए गए अन्न को खा करके जीवन यापन करना चाहते हैं। मैं अंधा हूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ विदुर, मात्र भजन करो, हम आपकी राह दिखाते हैं। विदुर अंधे धृतराष्ट्र का हाथ पकड़ करके मध्य रात्रि में चुपके से लेकर के हरिद्वार के लिए प्रस्थान गए। पतिम प्रयान्तम सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी, सुबल राजा की पुत्री पतिव्रता गांधारी भी अपने पति धृतराष्ट्र के पीछे पीछे होली। हरिद्वार लेकर के गए, गंगा जी में स्नान करवाया और दिव्य योग का वर्णन करते हुए भगवत चरणारविंद का ध्यान कराते हुए विदुर जी ने धृतराष्ट्र को सद्गति प्रदान करा दी। एक चीज कहना चाहूंगा इस प्रसंग में कि सज्जनों, अपने जीवन में धृतराष्ट्र ने पाप अत्याचार किए और कराए। धृतराष्ट्र ने कभी कोई पुण्य धर्म किया हो ये मैंने कभी नहीं पढ़ा न सुना सत्संग में। सदा मलिन बुद्धि होने के कारण, साले शकुनी के कुसंग के कारण सदा अत्याचार ही किया कराया पांडवों के प्रति। लेकिन एक बात तो कहूंगा मिश्रा जी कि एक संत भक्त विदुर ने हाथ पकड़ा और इतना बड़ा जीवन का महापाप करने वाला धृतराष्ट्र अंधा भी भवसागर से तर करके और वैकुंठ के पद को प्राप्त कर लेता है। ये एक संत महात्मा की कृपा का फल, सत्संग का फल है सज्जन। तो धृतराष्ट्र जैसा आतताई, यावत चंद्र दिवा करो, जब तक सूर्य और चंद्र की सत्ता होती है तब तक उसे भयंकर नरक की यातनाएं मिलती है सज्जनों। इस प्रकार से